हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम कितना मौसम अच्छा है और बारिश भी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो मौसम ऐसा भी है, अभी बारिश होने की भी संभावना है। और अभी देखिए, अभी मैं बना रही हूँ नया ये ना सॉरी, वो शाम का समय था, सुबह का नहीं। और ये है ना, तो जो शाम की है, शाम का समय है, तो मैं बना रही हूँ चाय। तो सबसे पहले मैं ना कपड़ा दे के आई थी दुकान पर। तो मेरा ना सर दर्द ना बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी और चाय मैं पी लेती हूँ। और बाबू को थोड़ा सा बिस्कुट खिला दूँगी चाय के साथ। और अभी ये देखिए, मैं दूध नहीं मिलाती ना, थोड़ा सा मैं आके दूध चाय में मिला ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाल चाय बनती है। और ये देखिए, बाबू के लिए पैकेट में लाई थी नमकीन का, तो उसे मैं खिला रही थी। वो रो रहा था क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो अभी बज रहे करीब 6 साढ़े 6, और अभी से ही उसको नींद आ रही है। तो अभी मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया है आकर। और अभी जस्ट मैंने अभी बर्तन भी कुछ नहीं धुला था। तो ये देखिए, मैं बाबू को बिस्कुट पानी पिला दूँगी और मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि सर बहुत तेज़ी दर्द कर रहा था। मैंने खाना भी नहीं खाया था दोपहर में, क्योंकि साड़ी का एक साड़ी था ना, तो बहुत ही परेशान किया था। वो नेट वाली साड़ी थी ना, तो जल्दी से मैं इधर जल्दी सही से बैठ नहीं रही थी। तो उसी को लेकर मैं परेशान थी, तो इसीलिए मैं लेट गई थी दुकान पर। लेकिन ले आके मैं सोची कि पहुँचाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने टाइम पे किया है, देने के लिए कहा है तो मैं दूँगी। नहीं तो इससे ना इमेज ख़राब हो जाती है, और तो एक ज़िम्मेदारी से हो जाती है दूसरे का काम करने से दोस्तों, कि उसको देना है हर हाल में। शाम को देना है तो देना है। और इधर देखिए, उसके बाद मैंने बर्तन धो के ला के सेट किया था। मैं दोपहर में मैंने बर्तन भी नहीं धुला था। और देखिए, ये दाल ना मैं बैठा रही थी, तो ये दाल मेरी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से दाल बैठा के ना मैं बाबू को दाल रोटी खिला दूँ, क्योंकि अगर सो जाएगा तो नहीं वो खा पाएगा। आप लेकिन फिर भी जानती हैं, वो बस ऐसे ही रो रहा था। सोया कब बजे, 9:30 10 बजे रात में सोया था। और ऐसे ही बच्चों का है उनका, वो कब परेशान करते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग के समझ के बाहर की बात है। तो दोस्तों, इधर उसके बाद ना मैं जल्दी जल्दी अब चावल इसमें बैठाऊँगी। तो पहले मैं बाबू को खिला लेती हूँ ना, उसके बाद में चावल बैठाऊँगी। तो चावल का पानी मैं इसमें ऐसे रख दी हूँ। और उसके बाद देखिए चावल क्योंकि शाम को मैं चावल दाल क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मतलब सादा खाना बन रहा है, तो दाल उनमें हल्दी उल्दी नहीं पड़ रही है। तो अब देखिए, कई दिन ऐसा होता है। तो अभी ना मैं चावल बाबू को ना मैं खिला दी थी, तो इधर मैं चावल इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोची नहीं कि टेढ़ा चावल हो जाएगा, तो बाबू जगह है तो चावल दाल भी थोड़ा सा खा लेगा गरम गरम। तो इसीलिए मैं जल्दी से चावल भी बना दी हूँ। और बज रहे करीब 8 साढ़े 8। और मेरा चोखा मैं बनाई थी, तो चोखा मेरी हो बन गई है। और दाल चावल चोखा यही बनेगी और सलाद रहेगी। तो ये देखिए, रात का खाना बाबा के पापा को मैंने निकाल दिया है और हम लोग ने खा लिया है। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये दूसरे दिन का वीडियो है आप लोग को। तो आप लोग को गुड मॉर्निंग। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बारिश भी रात में हुई थी, भोर में भी बारिश हुई थी। तो भोर में भी बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ही ठंडा है। और ये देखिए, मैं सुबह का खाना बना रही हूँ, तभी मैंने दाल बैठाया है। अभी बज रहे हैं करीब 9 साढ़े 9। और अभी ना ये मैं आलू इसमें बैठा दी हूँ, क्योंकि चोखा ही बना सकते हैं और क्या बनाएंगे, सब्जी उब्जी बनाना नहीं है। तो वही खाना बन रहा है और दाल भी वही बन रहा है, बस नमक मैंने डाला है। और तो थोड़ा बहुत आप लोग को मैं रूटीन ऐसे ही दिखा देती हूँ, और वैसे भी तो क्या क्या दिखाएं। और उसके बाद है ना, तो जो भी है वही दिखाती हूँ। तो इसके बाद देखिए, ये साड़ी है ना, तो इसी में फाल लगानी है। और बाबू का देखिए उठ के वैसे ही मस्ती कर रहा है। और साड़ी में ना फाल मैंने थोड़े से लगाई थी, बाकी लगानी है। तब तक मैं सोची खाना बना लूँ। और अभी ना कपड़ा देखिए सब मैंने यहीं पे फैलाया, क्योंकि भीगा सा कपड़ा जल्दी सूख नहीं रहा है बारिश में। और अभी मैं लगा लेती हूँ आटा। तो रोटी बनाऊँगी और उसके बाद रोटी दाल चावल चोखा ही बनेगी इस टाइम भी, सुबह में भी। तो और सब्ज़ी ना, इतनी सब्ज़ी आई थी ना, सब सब्ज़ी फेंकना पड़ा, क्योंकि सब्ज़ी बनानी ही नहीं है। और दाल देखिए मेरी हो गई है और आलू मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है ना, कि देखिए, घर गृहस्थी में हम ना उलझे रहें तो ऐसे ही उलझे रहेंगे, समय निकल जाएगा। तो आप अपने कीमती समय को ना घर परिवार में ही ना निकाल दें, ना गुजार दें। ठीक है, घर परिवार देखना ज़रूरी है, ये तो हम लोग का सबसे पहला काम है। हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हम लोग को सबसे पहला काम, हम लोग की जिम्मेदारी है घर परिवार देखना और बच्चों को देखना। उसके बाद ही हम कुछ और काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को यही काम हम लोग का है।
तो ये काम तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी है कि कुछ हम अपना समय बाकी का जो समय है तो उसे व्यर्थ ना गवाते हुए उसे भी हम अपना सही जगह पे यूज करें और अपना कुछ थोड़ी सी अपनी कुछ अपना अर्निंग भी करें। तो ये आज के समय में ना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं इतनी महंगाई है और सब तो अपनी जगह पे है। इतनी महंगाई है तो एक आदमी के कमाने से घर परिवार नहीं चलने वाला। और मेरी तो क्या है, मेरी तो बाबू की दवा भी चलती है, तो हम लोग ऐसे में ही परेशान रहते हैं। बाबू की दवा ही बहुत महंगी आती है बनारस से। मैं 1.5 महीने 2 महीने की दवा लाती हूँ जाकर तो बहुत महंगा है पड़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे में एक आदमी दवा करेंगे कि खर्चा चलाएंगे। आज के महंगाई के ज़माने में खर्च चलेगा कैसे चलेगा। हम लोग की कोई नौकरी नहीं है, मिडिल क्लास ही फैमिली है। इतनी हम लोग की आमदनी नहीं है, तो कुछ ना कुछ अगर हम भी हाउसवाइफ करें तो जो भी कुछ अर्निंग होगी कुछ तो मतलब निकलेगा, कुछ तो हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, तो मैं भी यही समझती हूँ। लेकिन भाई हम लोग को कोई करने नहीं देता, लेकिन हम लोग को कोई जो हम लोग के घर के गार्जियन करने नहीं देते, क्योंकि उनकी वो सोचते हैं कि उनसे उनका ना रिस्पेक्ट कम होगा। तो ऐसी बात नहीं है, हम अपना इज्जत से घर में रहते हुए भी, अपना घर परिवार संभालते हुए भी अपना हम काम कर सकते हैं। और हमें ना बुटीक की ज़रूरत है और ना कस्टमर की, ना सिलाई ना कटिंग की। हम एक ऐसा काम भी हम लोग बहुत सा ऐसा काम है कि एक नहीं बहुत ऐसा काम है कि आप बस हाथ से ही कर सकती हैं। घर में थोड़ा टाइम निकाल के घर बैठे अपना घर परिवार संभालने के साथ आप कर सकती हैं। बस तो ज़रूरत है कि आपको पता लगाने की, आपको देखने की और आपको करने की कि हाँ हमें कुछ करना है। अगर आप ठान लेंगी ना कि हमें कुछ करना है तो काम अपने आप मिल जाता है और काम तक आप पहुँच ही जाएंगी कि आपको क्या करना है। तो आप खुद ब खुद कुछ ना कुछ आप कर लेंगी। बस आपको सोचना है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहें ना कि नहीं बस इसी में ही जीवन निकाल देना है, इसी में ही बस हर परिवार में ही समय बीत गया, कहाँ हमारे पास टाइम है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। टाइम ना अगर आप निकालेंगी तो सबके पास टाइम निकल जाता है, क्योंकि व्यर्थ का टाइम हम इधर उधर खर्च करते हैं। तो वो टाइम खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसी में हम कुछ अपना काम करें तो बहुत बेहतर हो सकता है। और इधर देखिए ना ये बिस्तर की हालत देख रहे हैं कैसी है। तो मैंने बाबू को कुर्सी पर बैठा दिया था और इधर है ना, तो बिस्तर को सबसे पहले मैं सही करती हूँ, क्योंकि बिस्तर फैला रहता है ना तो पूरा घर गंदा लगता है। तो सबसे पहले बिस्तर एक अजीब सी ना घबराहट सी होती है देख कर के बेस्ट अस्त व्यस्त। उस पर से देखिए चावल भी मेरी बन गई है। तब तक मैं सोची कि बिस्तर पर चादर ना सही कर दूँ, बिछा दूँ झाड़ के। आज तो बारिश का मौसम है दोस्तों, तो बारिश में घर भी भीगा भीगा सा और ऐसे ही रह रहा है अजीब तरीके का। तो उस पर से बिखरा बिखरा सा मारना और भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार सा लगता है। तो सबसे पहले मैं चादर उठा के झाड़ के फिर से बिछा दी हूँ, क्योंकि इस पर बाबू ना खाता पीता रहता है, बिस्किट नमकीन चाय पानी से इसी पे सब लोग का होता है, तो गिरता रहता है। तो सबसे पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। तो सबके घर का यही रूटीन है दोस्तों, कोई मेरी नई बात नहीं है। तो उसी में हमको अपना समय निकालना पड़ता है। और ये देखिए मैंने आलू भी छील लिया है, तो इसका भी चोखा बनाऊँगी। तो कुछ तो पड़ ही नहीं रहा है, बस मिर्चा और नमक यही। तो मैंने इसको कूट के ना चटनी का मतलब सिर्फ मिर्चा की का चटनी में कुचूँ उसको मैं पीसूँगी। तो मैं वैसे ही ना कटोरी में मिर्चा रख के आराम से कुचा जाता है ना, ये जो रहता है ना ये अदरक वदरक कूचने वाला, तो इसी से मैंने कूच ली हूँ। तो अच्छे से मेरी चोखा बनके तैयार हो गई थी। तो मैं चोखा बना लेती हूँ। तो दोस्तों आप लोग तो आपको अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं कि नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुछ करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। और करना चाहेंगी तो कर लेंगी, नहीं करना चाहेंगी तो फिर ऐसे ही इधर उधर में टाइम बर्बाद ऐसे भी होना है। वैसे भी टाइम तो अभी एक जगह रुकता नहीं है, टाइम को बीतना है, हर हाल में बीतना है। और टाइम के साथ अगर हम चलते हैं ना तो कामयाब होते हैं। टाइम के साथ जो लोग नहीं चलते हैं तो वो हमेशा पीछे रहते हैं। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम हमेशा आगे चलता रहता है। तो समय के साथ चलिए और आगे बढ़िए। समय हमारा ना कभी भी इंतज़ार नहीं करता। समय हम तो इसीलिए हमें भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ जो भी है करना चाहिए। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए दाल चोखा सब्जी और दाल चोखा दाल और चावल रोटी मैंने बना लिया था। बाबू को खिला देती हूँ खाना। तो
इधर मैं खाना भी बना कर ना चलूँगी तो फाल लगानी है साड़ी में, तो आज तो मुझे नहीं जाना है क्योंकि ये ना मंडे है। आज तो मंडे को दुकान बंद रहती है हमारे यहाँ बेल्टरा में। तो बेल्टरा में ना मंडे को दुकान बंद रहती है, सब जगह ना संडे को बंद रहती है, यहाँ मंडे को बंद रहती है। तो मैं लगा लेती हूँ फाल, तो आज कोई जल्दी नहीं है क्योंकि आज लगा लूँगी तो कल सुबह ही 10 बजे 10-11 बजे देनी है। तो ब्लाउज जो मैं लाई थी उसको भी देनी है, तो उसमें हुकाई करना है और बटन काज करना है एक में। तो इधर में देखिए मैं बाबू को बैठा ली थी साइड में, तो बाबू भी खेल रहा था। इसको मैंने खाना वाना खिला दिया था, तब 1-1.5 घंटे के लिए फुर्सत है, 2 घंटे के लिए ऐसे बीच बीच में उठना पड़ता है, बाबू को देखना पड़ता है, उसको पानी है और भी आप समझ सकते हैं बच्चों के ढेरों काम होते हैं और बीच बीच में बच्चे छोड़ते हैं ना, तो उठना ही पड़ता है। एक बराबर हम नहीं बैठ सकते, ऐसे ही हम लोग का मेरा काम तो ऐसे ही है, इसलिए मेरे काम में लेट होती है, लेकिन फिर भी होती है, फिर भी धीरे धीरे ही सही कर लेती हूँ। तो दोस्तों आपको आपको समझ मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या आजकल ज़रूरी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, घर का काम भी ज़रूरी है, बाहर का भी अगर हम ना कहें तो हम लोग को ताना सुनना पड़ता है कि क्या करती हो, बस घर में ही बैठी रहती हो, क्या 2 पैसा कमाती नहीं हो। तो हम अगर कुछ करेंगे ना तो हमको ये ताना भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, लोगों की 4 बातें सुननी नहीं पड़ेगी। तो हमें भी एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और घर परिवार देखने के साथ ही कर रही हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, आप हम लोग का ना जो मन है ना वो भी शांत रहेगा, ना कोई टेंशन, ना कुछ भी नहीं रहेगा। टेंशन से बचने का सबसे अच्छा ये भी एक उपाय है कि आप हमेशा बिजी रहें, कुछ करें, और तो आपका उसमें ध्यान लगा रहेगा ना तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। क्योंकि आप खाली ही नहीं रहेंगी तो आपका कहाँ से आप इधर उधर की बातें सोचेंगी। तो इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि आप लोगों की बातों का ध्यान भी नहीं दूँगी, और मुझे भी ना ऐसे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि लोग 1-2 लोग 4 लोग अपने में बातें करते हैं ना, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे बात करने की आदत नहीं है, तो उससे अच्छा मैं अपना काम करती हूँ। अपना काम करने से तो अच्छा है कि कोई कुछ हमें अच्छा नहीं कहेगा, ख़राब नहीं कहेगा। कोई कुछ भी कहे, हमें तो अपना काम करना है। तो दोस्तों आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, हमारी बातें कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ। और आज की ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। तो आज तक का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।